दिल्ली शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से जेल में बंद थे। कभी ईडी का शिकंजा था तो कभी सीबीआई का डंडा था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद उन्हें अब जमानत दे दी गई है और वो पिंजरे से बाहर निकल आए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनके बाहर आते ही दिल्ली की सियासत में घमासान छड़ जाएगा, सीएम का चेहरा ही बदल जाएगा। केजरीवाल ने जनता से जैसे ही मुलाकात की, उन्होंने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। साथ ही जहन में सवाल भी उठने लगे कि अब कौन होगा सीएम का चेहरा। तमाम सवालों के बीच आपने आतिशी को दिल्ली की नई सीएम के तौर पर अब चुन लिया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी दिल्ली की कमान संभालेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे ने सभी के होश उड़ा दिए। नए सीएम के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था और इन चर्चाओं के बीच अब आपने आतिशी के नाम पर मोहर लगा दी है, यानी कि अब दिल्ली की कमान उन्हीं के हाथ में है। हालांकि केजरीवाल ने आखिरी नाम पर मोहर लगाई। अब सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने आतिशी को ही क्यों चुना, क्या है इसकी वजह। आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली तीसरी महिला होंगी। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद वर्तमान समय में भारत की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं और पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की यानी कि पीएसी की सदस्य भी हैं। वर्तमान में आतिशी केजरीवाल सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों में शामिल थी। साथ ही उन्हें संगठन की तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उन्होंने राजधानी में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका भी निभाई थी। आतिशी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई भी की, जहां वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर रही थी। इसके बाद मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और वहां से उन्होंने डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने एजुकेशन रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री भी हासिल की है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं
कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा हासिल करने के बाद समाज में बदलाव करने के जुनून आखिरकार आतिशी को राजनीति में ले ही आया। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी रहीं। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया, जहां आम आदमी पार्टी के सदस्यों से उनकी मुलाकात हुई। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय साल 2013 में आए आप में शामिल हो गई। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती चरणों में आपकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया। टीवी चैनल पर उनके बात रखने के तरीके और शांत स्वभाव ने लोगों को उनको पसंद किया। आतिशी ने शुरुआत से ही शिक्षा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया है। जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद और काफी करीबी नेता माना जाता है। आतिशी अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल और संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी 2020 में पहली बार कालकाजी से विधायक बनी थी। उन्हें साल 2023 में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री पद भी मिला और अब साल 2024 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली शराब घोटाले केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाल रखा था। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी निभाती आई हैं। जब जब आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ी, तब तब आतिशी सामने आई और उन्होंने विरोधियों को जमकर जवाब दिया। देखिए, चूंकि स्थिति ऐसी पैदा हुई जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसे व्यक्ति को टेम्पोरली ये दायित्व सौंपना था। आज भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। इतनी काबिल, इतनी अच्छी, इतनी समर्पित आतिशी जी हैं और पूरे विधायक दल के अंदर सबका एक मत था जो अरविंद जी का चॉइस, पीएससी का जो चॉइस है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के सारे सवाल खत्म हो चुके, भाजपा को कोई कोना नहीं मिल रहा छुपने का। तो आज बीजेपी इंट्रोस्पेक्शन करे कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चारों खाने चित्त कर दिया है। सर, भरत की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी डमी सीएम बता रही है। मैं तो कह रहा हूं उनके सबसे काबिल सीएम निकाल लें और आतिशी जी को सामने खड़ा कर दें, तो आतिशी जी सबसे काबिल उनके सीएम से भी आगे निकलेंगी। अब आतिशी को दिल्ली की कमान मिल गई है। इसके बाद से ही राजनीति में हलचल तेज हो गई। बीजेपी जहां उन्हें देशद्रोही बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी की माफी की पटिशन साइन की और कहा कि अफजल गुरु जिसने देश के ऊपर हमला किया, इसको छोड़ दिया जाए। जो कहते थे कि कश्मीर को बांट दिया जाए 2 हिस्सों में, वो लोग जो कहते थे कि आर्मी को क्यों देने की जरूरत है कंपनसेशन, उनको तो उनकी पेंशन मिलती है। ऐसे लोगों को आज मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि कितने एंटी देश की उनकी सोच, कितनी एंटी इंडिया है, किस तरह वो एक मार्क्सिस्ट और लेनिन वाले तानाशाही सोच रखते हैं। और साथ में आज जब उनके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आतिशी जी की छवि बहुत साफ है, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोग मानते हैं कि वो खुद घोटालों में लिप्त हैं। उनकी छवि धूमल हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी की छवि बिगड़ चुकी है। उसने से मेरे लिए तो निरर्थक चीज है। ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतने ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती। इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बने, और ना ही मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी को भी इसमें कोई रुचि है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।